नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत से लोगों की कथाएं प्रचलित हैं जिन्हें किसी न किसी कारणवश श्राप मिला था और उसके असली रूप को खोना पड़ा। ऐसी ही एक कथा रामायण के एक पात्र काकभुसुंडी से जुड़ी हुई है, जिसे एक श्राप के कारण कौवा बनना पड़ा था। तो आइए जानते हैं कि कौन था काकभुसुंडी और क्यों मिला था उसे कौवा बनने का ये श्राप। काकभुसुंडी, जिसका चित्रण रामचरितमानस के उत्तरकांड में मिलता है, जिसके अनुसार काकभुसुंडी परम ज्ञानी राम भक्त था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव माता पार्वती को श्री राम की कथा सुना रहे थे, जिसे एक कौवे ने भी सुन लिया था, जिसके बाद कौवे का पुनर्जन्म काकभुसुंडी के रूप में हुआ। कथा के अनुसार काकभुसुंडी को पिछले जन्म में भगवान शिव के मुख से सुनी हुई राम कथा पूरी तरह से याद थी, इसलिए उसने ये कथा अन्य लोगों को भी सुनाई। किंतु ये कौवा, जो बाद में काकभुसुंडी के नाम से विख्यात हुआ, उसका प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ था। कथा के अनुसार तब वो जन्म से शिव की भक्ति में लीन रहता था, किंतु अहंकार के वशीभूत होकर उसने अन्य देवताओं की निंदा करना शुरू कर दिया। ऐसे में जब एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा तो वो उज्जैन की ओर चल दिया, जहां उसने एक दयालु ब्राह्मण की सेवा कर उनके साथ ही रहने लगा। कथा के अनुसार वो ब्राह्मण भी शिव भक्त थे, किंतु वो अन्य देवताओं की निंदा नहीं करते थे। ऐसे में एक बार काकभुसुंडी से परेशान होकर गुरु ने उन्हें राम भक्त का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो घमंड में चूर काकभुसुंडी ने अपने गुरु का ही अपमान कर दिया, जिससे भगवान शिव क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि तुझे सर्प योनि में जन्म लेने के 1000 साल बाद कई योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान शिव का क्रोध देख ब्राह्मण ने भगवान शिव से काकभुसुंडी को क्षमा करने का निवेदन किया, किंतु भगवान शिव ने कहा कि इसे श्राप से मुक्ति इसका पश्चाताप ही दिलाएगा। समय के साथ उसमें श्री राम के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई और अंत में ब्राह्मण का शरीर प्राप्त कर लिया। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि के पास भी गए। कथा के अनुसार जब लोमश ऋषि उसे ज्ञान दिया करते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता था। उसके इस व्यवहार से कुपित होकर लोमश ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा, तू चंडाल पक्षी यानी कौवा बन जा। वो तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के पश्चात ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने उस कौवे को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया और साथ में इच्छा मृत्यु का वरदान भी। राम मंत्र मिलने के कारण उसको उस कौवे के शरीर से भी प्रेम हो गया और इस तरह वो आगे चलकर काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, उम्मीद है काकभुसुंडी से जुड़ी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ऐसी अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति टीवी।